क्यों अच्छे लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं? सुनो, कभी तुमने महसूस किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को मिलता है जो सबसे ज्यादा सच्चे, अच्छे और सबसे ज्यादा दयालु और सबसे ज्यादा दिल से खरे होते हैं। वो लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्हीं के दिल सबसे ज्यादा टूटते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अच्छे लोग सिर्फ दर्द सहने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर इस दुख के पीछे कोई रब का राज छुपा है? देखो, दुनिया एक अजीब मिजाज की जगह है। यहाँ जख्म मिलते हैं उनको जिनके दिल सबसे ज्यादा नरम होते हैं। जो लोग समझते हैं कि अच्छे लोग कमजोर हैं, लेकिन असल में अच्छे लोग वो होते हैं जो सब कुछ समझ कर भी सब्र करते हैं। वो चिल्लाते नहीं है, वो बदला नहीं लेते, वो बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका रब उनके अंदर जो है होता है। और जब तुम अच्छे होते हो ना, दुनिया तुम्हें टेस्ट करती है। लोग तुम्हारा सब्र आजमाते हैं, तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि अल्लाह उन्हीं लोगों के सब्र से अपनी रहमत लिखता है। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को दुख इसलिए देता है कि वो उन्हें रिफाइन करे, जैसे आग सोना साफ करती है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जब वो अपने बंदे को ऊंचा उठाए तो वो बंदा मजबूत हो, साफ हो और रूह से तैयार हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, डू पीपल थिंक दे विल बी लेफ्ट अलोन जस्ट बिकॉज दे से वी बिलीव एंड दे विल नॉट बी टेस्टेड। यानी ईमान का मतलब सिर्फ जो है मतलब सिर्फ कह देना नहीं होता। ईमान का मतलब है जब दुनिया टूट जाए तुम फिर भी अल्लाह पर यकीन रख लो, और ये यकीन सिर्फ अच्छे लोगों के पास होता है। कभी सोचा है क्यों अल्लाह किसी जालिम को चैन से सुला देता है और एक अच्छे इंसान को रातों नींद नहीं आती? क्योंकि अल्लाह जालिम को दुनिया में ही सब कुछ दे देता है, लेकिन अपने अच्छे बंदे के लिए आखिरत संभाल कर रखता है। वो बंदा रो रहा होता है, लेकिन फरिश्ते उसके आंसू लिख रहे होते हैं। उसका हर दुख, हर रात, हर दुआ रिकॉर्ड हो रही होती है। और जब वक्त आता है ना, तो अल्लाह के खजाने से उसको ऐसा सुकून मिलता है कि वो भूल जाता है कि वो कब रोया था। पेन इन अल्लाह सिस्टम इज नॉट punishment, it's preparation, it's purification, it's how Allah shapes a soul that's destined for something greater. अच्छे लोग टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं। वो लोग जो है ना, दर्द से गुजरते हैं लेकिन दर्द में भी दुआ देना नहीं छोड़ते। और यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह फ़ख्र करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है उससे फिर आजमाता है। और आजमाइश तो हर तरह की हो सकती है ना। फिर सोच लो, अगर तुम दुख में हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपना पसंदीदा बंदा बना रहा हो, क्योंकि सिर्फ पसंदीदा लोगों को अल्लाह इतनी बारीकी से तराशता है। जो लोग जो है कभी कुछ नहीं सहते ना, वो तो फिर कुछ कभी पाते भी नहीं, कुछ हासिल भी नहीं करते। तो अगर तुम अच्छे हो ना, और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ है, तो समझ लो ज़िंदगी नहीं, रब तुम्हारे हक में जो है लिख रहा है। हर दुख के अंदर एक धूप छुपा है, हर आंसू एक नई दुआ बन रहा है। और जब तुम दर्द के साथ भी मुस्कुराते हो तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो देखो मेरा बंदा जो है दुख में भी जो है मुझ पर यकीन करता है। इसलिए अच्छे रहना कभी नहीं छोड़ो, क्योंकि दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, रब तुम्हारे हर दुख को समझ रहा और लिख रहा है। और एक दिन वो तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी, कभी गुमान नहीं किया होगा। तो अगर तुम अच्छे हो और फिर भी टूटते हो, तो यकीन रखना कि अल्लाह तुम्हें किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है।